बहुत बड़ी लड़ाई है मित्रों, माया की और बुद्ध गुरु की। और यह लड़ाई आज से नहीं है, यह लड़ाई आज से नहीं है। जब बुद्ध गुरु भौतिक शरीर में नहीं थे, ये तभी से है। उससे भी बहुत पहले से है मित्रों। समय का कोई नहीं बताया जा सकता कि इसको कैसे समय में बांधे कि कितने साल की है, इसलिए मैं बहुत पहले कहता हूं। और इस लड़ाई को लेकर के पूरा का पूरा जो भी आयोजन चला, दो पक्ष बन गए मित्रों। एक माया का पक्ष बन गया, एक बुद्ध गुरु का पक्ष बन गया, एक ऊर्जा को गहने वाले का पक्ष बन गया और एक ऊर्जा को न गहने वालों का पक्ष बन गया। ये कहिए कि एक पक्ष ऐसा बना कि जो ऊर्जा को गहते हैं उनको मारने और तंग करने का जो ग्रुप है उसी को माया कहते हैं। तो एक ऊर्जा का पक्ष बना, एक ऊर्जा का विपक्ष बना। और यह लड़ाई तब से है मित्रों, जब से यह सृष्टि की धारा चली, जब से यह माया का वर्चस्व यहां शुरू हुआ, तब से यह लड़ाई यहां बढ़ती चली गई। और लड़ाई यह अभी खत्म नहीं हुई है मित्रों। बहुत बड़ा लोचा है, बहुत बड़ी लड़ाई है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि जो आप ये सूर्य केंद्र देख रहे हैं, जो पीछे बना हुआ है, यह गोला बना करके और सूर्य केंद्र लिख दिया गया। मित्रों, यह सूर्य केंद्र लिखा गया है, यह पोस्टर पर है तो सूर्य केंद्र है, और अगर व्यक्तित्व में है तो सूर्यानंद है। आप सबको बताना चाहता हूं कि जो गुलाबी रंग ऊर्जा धारा की कोई सर्वोत्तम ऊंचाई हो सकती है, तो यह सूर्य केंद्र उस सर्वोत्तम ऊंचाई को रखता है मित्रों। और इस बाबत एक बात कहना चाहता हूं कि तंत्र छेद के सूर्य जन्मा, तंत्र छेद के सूर्य जन्मा, माया कराहे मंदिर मान। तो मैं जब यह कहता हूं तंत्र छेद के सूर्य जन्मा, आप सोचेंगे ये तंत्र की बात कहां से लेके आ गया। मित्रों, बहुत सोच समझ कर लेके आया हूं। सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है, कानून के हाथ इतने लंबे नहीं है कि तंत्र तक पहुंचे, क्योंकि तंत्र दिखाई नहीं देता। तंत्र के द्वारा किए गए अपराध दिखाई नहीं देते। एक कोई जाके किसी को गोली मार दे, किसी को चाकू मार दे, किसी को फांसी पर लटका दे, आपको दिखाई देता है। उसके लिए कानून है, उसके लिए सरकार है। लेकिन अगर तंत्र चले, सिद्धियां चले, तंत्र की विधाएं चले और तब कोई शरीर छोड़े, तो उसका कोई लेखा जोखा सरकार के पास नहीं है, इस दुनिया के पास नहीं है। लेकिन मैं एक लेखा जोखा आपको देना चाहता हूं कि आप जा करके जब कभी इस भौतिक दुनिया में किसी चलने वाले स्वरूप के पास ये लेखो जोखा रखने की क्षमता आ जाए, तो यह दुनिया में नाप लेगा कि आज वर्तमान में अगर मौतें होती हैं, शरीर छोड़ते हैं कोई लोग, तो सबसे ज्यादा कोरोना तो कुछ भी नहीं था मित्रों, जो लोगों में हाहाकार मचा दिया। तंत्र से ज्यादा इस दुनिया में किसी चीज से किसी की मृत्यु नहीं होती। मैं ये इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। लेकिन सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन एक बात बोलूंगा, सरकार के पास आंकड़ा नहीं हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि ऊर्जा के पास भी कोई आंकड़ा नहीं है। तंत्र माया की शक्ति है मित्रों, माया की शक्ति है। और ऊर्जा जो है बुद्ध गुरु की शक्ति है, संत सूर्यानंद की शक्ति है। और लड़ाई इसी में हमेशा थी, आज भी है। और इसलिए कहता हूं कि तंत्र छेद कर सूर्य जन्मा, तंत्र छेद कर सूर्य जन्मा, माया करा है मंदिर मान। मित्रों, तंत्र छेद करके यह पहली बार सूर्य जन्मा है ऐसा नहीं है। आपको इतिहास में ले जाना चाहूंगा। याद करिए प्रहलाद के समय को। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए तंत्र से लदी हुई उस औरत को लेकर के अग्निकुंड में बैठने के लिए बोला, प्रहलाद को लेकर के बैठो। आपको लगता है क्या यह आसान बात है? अग्निकुंड में किसी स्वरूप को लेकर के बैठना और स्वयं भी बैठना। आपको यहां तंत्र दिखाई नहीं पड़ता? आपको लगता है कानून के हिसाब से कोई हत्या थी नहीं थी? मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मित्रों ये तंत्र की चरम पराकाष्ठा पे जन्म हुआ इस काम का कि प्रहलाद को मारा जाए और अग्निकुंड में लेकर के बैठा जाए। लेकिन क्या हुआ? तंत्र छेद करके प्रहलाद निकला कि नहीं निकला? ये दुनिया इसको जानती है कि नहीं जानती है, मैं पूछना चाहता हूं।
तंत्र छेद करके प्रहलाद निकला, नरसिम्हा की ऊर्जा से निकला, नरसिम्हा की ऊर्जा से निकला। और नरसिम्हा कौन है मित्रों? क्या बुद्ध गुरु का पिछला जन्म नहीं है? तो इसलिए मैंने कहा एक स्वरूप में तंत्र छेदा है, ऐसा नहीं है। ये जो ऊर्जा की लड़ाई है तंत्र छेद के ही आगे बढ़ रही है, नहीं तो माया कब का इस लड़ाई को खा जाती है। लेकिन आज अगर बोला जा रहा है तो तंत्र छेद करके ही बोला जा रहा है। मित्रों, दूसरी बात बताना चाहूंगा, आप उस दौर को याद करिए जब कृष्ण का जन्म हुआ, कैसी परिस्थितियों में हुआ था मित्रों। जेल में बंद थे उनके माता पिता, 7 पुत्रों को मार दिया गया था, 8वां पुत्र जन्म लेता है, कारागार की बेड़िया जिसका साथ जन्म लेता है उसके पैरों और हाथों में भी बेड़िया, पूरे के पूरे द्वारपाल सैनिक लगे हुए हैं वहां पर। उस स्थिति में बालक का जन्म होता है और आपको लगता है कि वह बालक कैसे पहुंच जाता है ब्रज में, वहां से कैसे चला जाता है, मथुरा कैसे पहुंच जाता है, नंद के घर कैसे पहुंच जाता है, दरवाजा अपने आप कैसे खुल जाता है। और ये जो पूरा तांडव था यह माया का तांडव नहीं था, ये तंत्र का तांडव नहीं था। और तंत्र को तब भी ऊर्जा ने छेदा कि नहीं छेदा, मैं इस संसार को, इस विश्व को बताना चाहता हूं। तंत्र तब भी छेदा गया, उसी बुद्ध गुरु की ऊर्जा से छेदा गया, उसी कबीर गुरु की ऊर्जा से छेदा गया। आगे आइए मित्रों, बुद्ध गुरु की बात करते हैं। बुद्ध गुरु को गर्भ में मारने के लिए एक बार नहीं अनेक बार उसी फैमिली से और फैमिली की बाहर से एक नहीं अनगिनत बार कोशिशें हुई हैं। आप उठा करके आप सीरियल देखते हैं, सीरियल में सब कुछ बनाया है, लेकिन संस्थान ने सीरियल नहीं बनाया है। इसलिए मैं उस परिप्रेक्ष्य को कहता हूं कि आप देखिए कि गर्भ में बुद्ध गुरु को मारने के लिए कितनी प्रयोजन किए गए, और इतना प्रयोजन किया गया कि उनको जन्म देने से पहले माता को वहां से हटाना पड़ा, और जाकर के जन्म कहां हुआ? उस लुम्बिनी के जंगल में। कैसे भी हुआ, वह स्वरूप भौतिक जगत में तो आया, उस स्वरूप ने ऐसे दुनिया की रचना की, ऐसे अपने व्यक्तित्व का रचना की कि आज भारत की ही नहीं मित्रों, भारत के पड़ोसी देशों की भी बहुत सारी जनसंख्या, बहुत सारा मानव मन इसको मानता है और जानता है कि हाँ बुद्ध गुरु थे, ऊर्जा के स्वरूप थे, और उसी सीरीज के आदमी थे, उसी सीरीज के व्यक्तित्व थे, उसी सीरीज के वह ऊर्जा का व्यक्तित्व थे जिस सीरीज में नरसिम्हा, जिस सीरीज में राम कृष्ण आए। लेकिन क्या तब भी तंत्र छेदा नहीं गया? तंत्र को छेदा गया मित्रों, तंत्र तब भी छेदा है। और बुद्ध गुरु चले गए तो क्या तंत्र छेदना बंद हो गया? नहीं। आप याद करें मित्रों अशोक के उस जीवन को, अशोक के जीवन को, क्या उसको भी गर्भ में मारने के लिए एक बार नहीं अनेकों बार प्रयत्न हुए, उसके बाद भी प्रयत्न हुए, परिवार के ही सदस्य द्वारा प्रयत्न हुए, और चारुमित्रा एक बहुत बड़ी तंत्र की सिद्धि प्राप्त करके, और वो करती थी, आप सीरियल के माध्यम से ये जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। और सिर्फ तंत्र ही नहीं, नर बलि तक भी दी गई अशोक को मारने के लिए। ये तंत्र की विधा नहीं है, तंत्र की ही विधा है। और अशोक तंत्र को छेद के नहीं निकला तो कैसे निकला है आप बता दें। तंत्र को छेद के ही निकला, और ऐसा निकला मित्रों कि दुनिया आज भारत के हर नेता के लेटर पैड पर वह उसी का लाट ऊपर रहता है। आज जो नया संसद भवन बना उसके ऊपर अशोक चक्र है। भारत की कोई भी पृष्ठभूमि जो आज राजनीतिक और सामाजिक मंच को डील करती है, एक भी चीज ऐसी नहीं है जहां अशोक नहीं है, अशोक की लाट नहीं है, अशोक का कोई निशान नहीं है। भारत की कल्पना अशोक के बिना करना असंभव है। ये संभव कैसे हुआ? और क्या ये तंत्र को छेद के नहीं हुआ? तंत्र को छेद के ही हुआ है मित्रों। इसलिए मैं कहता हूं कि तंत्र छेद के सूर्या जन्मा, सूर्यानंद भी ऐसे ही तंत्र छेद के जमना है।
क्योंकि इस लैंग्वेज में कभी आप किसी की बात सुनेंगे नहीं। और जब सुन रहे हैं और जब परिपेक्ष इतने पीछे से दिया जा रहा है और ऐसे वक्तव्य के साथ दिया जा रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि कितनी यथार्थ बात मैं बोल रहा हूं, कितनी फैक्टफुल बात बोल रहा हूं कि तंत्र छेद के सूर्य जन्मा। और मित्रों, विशुद्धानंद क्या बिना तंत्र छेद जन्मे हैं? कहां हो आप लोग? विशुद्धानंद भी तंत्र छेद के ही जन्मे हैं। और इसीलिए उनके नाम पर जो बच्चा अभी 1 साल का नहीं है, उसके नाम पर विशुद्धानंद घाट बन गया। मित्रों, ये तंत्र छेद के नहीं जन्मना तो कहीं किसी और के नाम पर घाट कहा दिखा दीजिए, पूरे इस पृथ्वी पर दिखा दीजिए जो 1 साल का भी नहीं हो और उसके नाम पर घाट हो।